हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आप लोगों के माइंड में ये चीज़ हमेशा आती होगी, कोई व्यक्ति है जो गवाह है, यदि वो बोल नहीं सकता है तो अपनी गवाही कैसे देगा। ये एक बात है कि लॉ में इसके लिए क्या प्रोविज़न दिए गए हैं, क्या कहा गया है, कैसे दी जाएगी उस व्यक्ति की गवाही जो बोल ही नहीं सकता है। तो चलिए समझते हैं कि जो बोल नहीं सकता है अपनी गवाही कैसे रिकॉर्ड करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट का सेक्शन 119 है जो आप सर्च कर सकते हो, और उसमें है कि साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। मौखिक मतलब मुंह से बोलकर सामने वाले को बताने में, संसूचित करने में, कम्युनिकेट करने में असमर्थ है, यानी कि बता नहीं सकता है। तो ऐसा कोई भी साक्षी यानी कि कोई भी गवाह जो बोलने में असमर्थ है, भाई बोल नहीं सकता है, ऐसी किसी अन्य रीति से जो बोल नहीं सकता है, उसके लिए कुछ अलग ऑप्शन भी तो होंगे भाई। तो यहाँ लिखा है किसी अन्य रीति से जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता है। भाई बोधगम्य क्या होता है? बोधगम्य होता है सुगम, इजी, सरल, यानी कि ऐसे किसी अन्य तरीके से जिससे वो अपनी गवाही को सरल, इजी और सुगम तरीके से बोल सकता है, बता सकता है। जैसे कि लिख कर भी बता सकता है, संकेत चिन्हों के माध्यम से भी बता सकता है। यानी कि जब बोल नहीं सकता वो लिख तो सकता होगा, तो भाई लिख के दे दे भाई, हमें तो गवाही से मतलब है कि जो तुम्हें पता है वो हमें बता दीजिए। तो वो लिख कर बता सकता है। तुम इशारे कर सकते हो संकेतों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से। तुम संकेत बता दो, इशारे कर दो, हमें अपना साक्ष्य दे सकता है। क्लियर कहा है भाई कि तुम अपना एविडेंस कैसे दे सकते हो? लिख कर दे सकते हो, संकेत के माध्यम से दे सकते हो, ठीक है, अपना साक्ष्य दे सकता है। लेकिन ऐसा लेखन, यानी कि जब भी आप ऐसा हैंड राइटिंग में लिख कर दोगे और जो इशारे करोगे, इशारे करके कुछ भी बताओगे हमें, तो वो क्या होगा? खुले न्यायालय में लिखा और बोला जाएगा, इशारा किया जाएगा। यानी कि जब भी आप कुछ लिख कर दोगे या फिर कुछ इशारे करके सामने वाले को समझाओगे और आप क्या हो, आप बोल नहीं सकते हो, तो उस कंडीशन में आपकी गवाही को एक सिक्योर बनाने के लिए कि आपको कोई जानबूझकर भड़काया ना जा सके, यानी कि आपकी गवाही को आगे पीछे ना कर दिया जाए, तो इस चक्कर में यहाँ क्लियर लिखा है कि उसे खुले न्यायालय में लिखा जाएगा और उसे ऐसा किया जाना चाहिए। क्लियर लिखा है, ऐसा ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि यदि आप लिख कर दे रहे हो तो ओपन कोर्ट में दोगे कि भाई साइड में ले जाके तो कोई भी तुमसे कुछ भी लिखा लेगा, इसलिए ओपन कोर्ट में। ओपन कोर्ट का मतलब क्या हुआ कि सभी व्यक्ति वहाँ बैठे होते हैं, तो उनके सामने ही ऐसी जो लेखन कला की जाएगी, लिखा जाएगा आपसे जो भी आप बताओगे। और यदि आप लिख नहीं रहे हो, इशारों के माध्यम से बता रहे हो, तो वो ओपन कोर्ट में आपको इशारे करने होंगे उसके द्वारा, फिर उसके बाद उसको नोट डाउन किया जाएगा, ठीक है, खुले न्यायालय में किए जाएंगे। इस प्रकार दिया गया साक्ष्य, भाई आप तो बोल नहीं सकते थे, लेकिन आपने लिखकर और इशारे के माध्यम से हमें बता दिया है, अपनी जानकारी दे दी है जो आपको पता था, क्योंकि आप गवाह हो। तो जो आपने बोला है उसे क्या हम बोलेंगे? एक रिटन एविडेंस बोलेंगे या मौखिक एविडेंस बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसमें कहा दिया है कि हम उस कंडीशन में जो उसने बताया है उसको हम मौखिक एविडेंस मानेंगे। क्या मानेंगे? मौखिक एविडेंस। यानी कि अगर वो बोल सकता तो वो क्या होता? मौखिक एविडेंस होता। इसलिए आपको ये बोलने में, याद करने में ईजी हो जाएगा कि अगर वो बोल पाता तो उसको मौखिक ही बोला जाता, ठीक है। भले वो बोल नहीं पा रहा है, लिख कर बता रहा है या फिर इशारों के माध्यम से बता रहा है, तब भी हम उसे मौखिक साक्ष्य में कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इसका प्रोवाइज़ो पढ़ते हैं। प्रोवाइज़ो क्या कहता है कि यदि जो गवाह है वो मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ है, भाई वो नहीं बता सकता, बोल नहीं सकता है, असमर्थ है, तो न्यायालय कथन अभिलिखित करने में किसी दोभाषी, भाई दोभाषी कौन होता है? इंटरप्रेटर होते हैं, जो इंटरप्रेट करते हैं, जो आपने बोला उसकी भाषा को समझ के आपको समझाते हैं कि भाई उसने ऐसा ऐसा बोला था, तो वही इंटरप्रेटर होते हैं। दोभाषी या फिर विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा। विशेष प्रबोधक कौन होता है? स्पेशल एजुकेटर, जिसको उस फील्ड में एक स्पेशल नॉलेज होती है। मतलब क्या हुआ? यानी कि वो बोल नहीं सकता है ना, तो उनकी भाषा जो समझ पाते हैं, जो स्पेशल नॉलेज रखते हैं उस फील्ड में, तो उस व्यक्ति की सहायता भी ली जा सकेगी, ठीक है। विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा और ऐसे कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी।
जब भी तुम किसी दोभाषी इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर की सहायता लोगे तो आप एक वीडियो फ़िल्म यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार करोगे कि उसके द्वारा क्या बोला गया था, क्या समझाया गया, आपने क्या समझा, ठीक है? क्योंकि आप तो इंटरप्रेटर हो ना, उसने क्या बोला और आपने क्या नोट डाउन कर दिया, तो इसका एक प्रूफ के तौर पर एक वीडियो फ़िल्म तैयार कर ली जाएगी। तो वो अगर फ्यूचर में अगर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन उठता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, कुछ और लिखा गया है, तुम उसके द्वारा कुछ और बोला गया था, तो उसको कोलिजन ना हो उसके बीच में, तो इसलिए ठीक है। ये हमारा सेक्शन था 119। जो बोल नहीं सकते उसकी गवाही कैसे रिकॉर्ड होगी, लिख कर और इशारों के माध्यम से उसकी गवाही रिकॉर्ड हो सकती है। और इस तरीके से भी ना हो पाए तो हम क्या है, इंटरप्रेटर की सहायता ले सकते हैं और एक विशेष स्पेशल एजुकेटर की सहायता ले सकते हैं। उसके बाद ऐसी एविडेंस को हम क्या कहेंगे, एक मौखिक एविडेंस कहा जाएगा, यानी कि ओरल एविडेंस कहे जाएंगे। ये एक चीज़ क्वेश्चन पेपर में आती है हमेशा, तो ये चीज़ याद रख लेना कि अगर जो बोल नहीं सकता है उसकी गवाही रिकॉर्ड होगी, तो जो भी भले ही तुमने लिखा है, उसने बोला नहीं है, तुमने लिख कर रिकॉर्ड किया है, अब वो रिटर्न हो गया है, लेकिन फिर भी हम उसको ओरल कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर वो बोल पाता तो हम ओरल ही कहते हैं। इसलिए आपको याद रहेगा कि कैसे इसको याद करना है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। ये 119 सेक्शन था हमारा। और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैंने वैसे बिल्कुल ईजी करके बताया है, इतना कुछ हार्ड इसमें था भी नहीं, ठीक है? मैं सिर्फ बैरेट से बताऊंगा, बैरेट का एक एक वर्ड समझाऊंगा, लेकिन बुक से मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बुक आप खुद पढ़ सकते हो। एक राइटर बुक लिखता है और किस प्रकार से लिखता है वो आपको समझाने के तौर पे लिखता है, लेकिन बैरेट में एक एक वर्ड नहीं समझ में आते, इसलिए मैं सिर्फ बैरेट से बताऊँगा एक एक वर्ड क्या कहता है। और अगर बुक के माध्यम से सिर्फ समझना है तो और भी वीडियो मिल जाएंगे आपको, लेकिन बैरेट क्या कहता है वो मैं बता दूँगा, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई सेक्शन पढ़ना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो, कोई एक्ट पढ़ना चाहते हो वो भी बता सकते हो। तो थैंक यू।